ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो आज हम चर्चा करेंगे श्रीमद् भागवतम स्कंद तृतीय अध्याय 29, भगवान श्री कपिल द्वारा भक्ति योग की व्याख्या, श्लोक क्रमांक 8। शब्द पाठ। अभिसंधाय यहा हिंसाम दंभम मात्सर्यम एव वा संरंभी भिन्न दृक् भावम मयि कुर्यात् सः तामसः अभिसंधाय यो हिंसाम् दंभं मार्तसेव वा संरंभी भिन्न दृक्भावम् मयि कुर्यात् स तामसः अभिसंधाय यो हिंसाम् दंभं मात्सर्यमेव वा संरंभी भिन्न दृक्भावम् मयि कुर्यात् स तामसः अभिसंधाय यो हिंसाम् मात्सर्यमेव वा संरंभी भिन्न दृक्भावम् मयि कुर्यात् स तामसः अभिसंधाय यो हिंसाम् दंभं मात्सर्यमेव वा संरंभी भिन्न दृक्भावम् मयि कुर्यात् स तामसः मयि कुर्यात् स तामसः अभिसंधाय यो हिंसाम् दंभं मात्सर्यमेव वा संरंभी भिन्न दृक्भावम् मयि कुर्यात् स तामसः अभिसंधाय यो हिंसाम् दंभं मात्सर्यमेव वा संरंभी भिन्न दृक्भावम् मयि कुर्यात् स तामसः। माता दूर बोर्ड। ओके। शब्दार्थ, अनुवाद एवं तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। शब्दार्थ अभिसंधाय, दृष्टि में रखकर, यहाँ जो, हिंसाम हिंसा को, दंभम गर्व को, मात्सर्यम ईर्ष्या को, एवा निसंदेह, वा अथवा, संरंभी क्रोधी, भिन्न पृथक, दृक् जिसकी दृष्टि, भावम भक्ति, मयि मुझ में, कुर्यात करे, सह वह, तामसः तमोगुणी। अनुवाद। ईर्ष्यालु, अहंकारी, हिंस्र तथा क्रोधी
तथा पृथक्तावादी व्यक्ति द्वारा की गई भक्ति तमोगुण प्रधान मानी जाती है। तात्पर्य: श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के द्वितीय अध्याय में पहले ही कहा जा चुका है कि सर्वोच्च सर्वाधिक यशस्वी धर्म है निष्कारण अहेतु की भक्ति की प्राप्ति। शुद्ध भक्ति योग का एकमात्र ध्येय पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को प्रसन्न करना होना चाहिए। वस्तुतः यह ध्येय नहीं है, यह जीव की शुद्ध अवस्था है। बद्ध अवस्था में रहकर जब कोई भक्ति में सेवा में प्रवृत्त होता है तो उसे पूर्णतया समर्पित भाव से प्रामाणिक गुरु का आदेश मानना चाहिए। गुरु परमेश्वर के प्रकट प्रतिनिधि होते हैं, क्योंकि वे ईश्वर से आदेश प्राप्त करते हैं और उन्हें यथारूप प्रस्तुत करते हैं, क्योंकि वे गुरु शिष्य परंपरा से चले आते हैं। श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है कि उसमें निहित उपदेशों को गुरु शिष्य परंपरा से प्राप्त किया जाए, अन्यथा उसमें मिलावट रहती है। श्री भगवान को प्रसन्न करने के ध्येय से प्रामाणिक गुरु के निर्देशन के अनुसार कर्म करना ही शुद्ध भक्ति योग है। किंतु यदि उसका ध्येय व्यक्तिगत इंद्रिय तृप्ति हो तो उसकी भक्ति भिन्न प्रकार से प्रकट होती है। ऐसा व्यक्ति हिंसक, दंभी, ईर्ष्यालु तथा क्रोधी हो सकता है और इसके स्वार्थ श्री भगवान से पृथक होते हैं। जो व्यक्ति श्री भगवान के पास भक्ति में सेवा करने के उद्देश्य से आता है किंतु अपने व्यक्तित्व के प्रति गर्वित रहता है, अन्य व्यक्तियों से ईर्ष्यालु रहता है, यह प्रतिशोध लेता है, वह क्रोधी होता है, वह अपने आप को सर्वश्रेष्ठ भक्त समझता है। इस प्रकार की गई भक्ति शुद्ध नहीं होती, यह मिश्रित है और निम्नतम कोटि की है, अर्थात तामसा है। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का उपदेश है कि जिस वैष्णव का चरित्र अच्छा ना हो उससे दूर रहना चाहिए। वैष्णव वह है जो श्री भगवान को जीवन का परम लक्ष्य मानता है, किंतु यदि कोई शुद्ध नहीं है और कामनाएं रखता है तो वह उत्तम चरित्र वाला प्रथम कोटि का वैष्णव नहीं है। ऐसे वैष्णव का आदर किया जा सकता है क्योंकि उसने श्री भगवान को जीवन के चरम लक्ष्य मान लिए हैं, किंतु जो वैष्णव तमोगुणी है उसकी संगति नहीं करनी चाहिए। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वापदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोश्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति विकास स्वामिनिति नामने। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशे तारणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो सभी अपने मोबाइल साइलेंट कर लीजिए या फिर स्विच ऑफ कर लीजिए। जिनके पास बच्चे हैं वो बच्चों का ध्यान रखें, अपने पास रखें, अन्य भक्तों को श्रवण करने में कोई समस्या ना हो। और आज हमारे बीच श्रीमान अच्युत कृष्ण प्रभु जी हैं, तो भोपाल मंदिर के टेंपल मैनेजर हैं और वहाँ काफ़ी प्रीचिंग कर रहे हैं युवाओं को। और हम देख रहे हैं कि काफ़ी सारे ब्रह्मचारी जुड़ रहे हैं इस कृष्ण भावनामृत आंदोलन से, उनके मार्गदर्शन में। और कई सौ ऐसे परिवार हैं, कॉन्ग्रीगेशन डिवोटीज हैं जो उनसे मार्गदर्शन लेकर भक्ति में प्रगति कर रहे हैं और आगे भक्तिग्राम तक पहुंचे हैं ऐसे भक्त प्रभु जी के मार्गदर्शन के द्वारा। और विशेष प्रभु जी के मार्गदर्शन में हम देख रहे हैं कि कैसे टेंपल प्रगति कर रहा है और आगे आने वाले समय में भव्य मंदिर भी बनेगा। और पिछले वर्ष डीटी इंस्टॉलेशन हुआ प्रभु जी के मार्गदर्शन में, तो प्रभु जी से बहुत ही ध्यानपूर्वक श्रवण कीजिएगा सभी, यही निवेदन है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।
तो ये अध्याय का नाम है भगवान श्री कपिल द्वारा भक्ति योग की व्याख्या। तो भगवान कपिल कौन है? भगवान के अवतारों में से एक अवतार है कपिल मुनि। वो अपनी माता देवहूति जो हैं उनको भक्ति योग के बारे में बता रहे हैं विस्तार से। तो उनकी जो माता हैं देवहूति, उन्होंने प्रश्न किया है इस अध्याय के प्रारंभ में, लक्षणम महदादीनम प्रकृते पुरुषस्य च स्वरूपम लक्ष्यते मीसाम येन तत् पारमार्थिकम, कि वहाँ बता रहे हैं कि मैंने आत्मा और भौतिक प्रकृति के विश्लेषण के बारे में बहुत विस्तार से जान लिया है, अभी आप भक्ति योग के बारे में बताइए। तो उस प्रश्न के उत्तर में कपिल मुनि यहाँ बता रहे हैं भक्ति योग के बारे में। तो कपिल मुनि 4 तरह की भक्ति के बारे में बता रहे हैं। भक्ति तो वैसे एक ही है, लेकिन कपिल मुनि 4 तरह की भक्ति के बारे में बता रहे हैं। एक है तमोगुणी भक्ति, एक है रजोगुणी भक्ति, एक है सतोगुणी भक्ति और एक है शुद्ध भक्ति। अभी विचार आएगा कि हमने तो हमेशा शुद्ध भक्ति के बारे में सुना है, अभी ये नई भक्ति कहाँ से आ गई? हम एक तो कर नहीं पा रहे अच्छे से, 4 कैसे करेंगे? तो शुद्ध भक्ति करने का प्रयास कर रहे हैं। तो कपिल मुनि 3 और भक्ति के बारे में बता रहे हैं। तो भक्ति तमोगुणी नहीं है, यह भक्ति रजोगुणी नहीं है, भक्ति सतोगुणी नहीं है। जो करने वाला साधक है वो तमोगुण में है, या करने वाला साधक रजोगुण में है, या करने वाला साधक सतोगुण में, या करने वाले साधक का जो मनोवृत्ति है वो शुद्ध भक्ति का है। तो मनोवृत्ति से डिसाइड करेगा, मतलब वो भक्ति क्यों कर रहा है। या ऐसा हम पूछ लें कि इस्कॉन में वो क्यों आया है, क्या एम लेके आया है, किस लक्ष्य के साथ वो भक्ति करने आया है, इस्कॉन में आया है, उस के मनोवृत्ति से डिसाइड होगा कि वो कौन सी भक्ति कर रहा है। भक्ति तो अपने आप में शुद्ध भक्ति है। शुद्ध भक्ति की परिभाषा क्या है? जैसे प्रभुपाद तात्पर्य में लिखे, सवै पुंसा परो धर्मो यतो भक्ति अधोक्षजे अहेतु की अप्रतिहता ये आत्मा सुप्रसिद्धति। कि भगवान की अहेतु की मतलब उसके पीछे कोई हेतु नहीं है, कोई भौतिक कारण नहीं है। अप्रतिहता मतलब कोई भी परिस्थिति हो जाए उस परिस्थिति में भक्ति सेवा रुकेगी नहीं, हमेशा भक्ति सेवा चलती रहेगी। तो अहेतु की अप्रतिहता, ये आत्मा सुप्रसिद्ध थी। जब इस तरह से हम भगवान की सेवा करते हैं तो वास्तव में आनंद प्राप्त होता है। फिर रूप गोस्वामी बताते हैं, अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम आनुकूल्यन कृष्णानुशीलनम भक्तिर उत्तम। कि किसी भी तरह की भौतिक इच्छाएं ना होना, कर्म और ज्ञान से अनावृत, जब भगवान के आदेश, गुरु के आदेश के अनुसार इन इंद्रियों के माध्यम से हम सेवा करते हैं तो उसको बोलते हैं भक्ति, शुद्ध भक्ति। तो अब ये तमोगुणी भक्ति क्या है? बहुत ही स्पेशल भक्ति है, और हो सकता है उसको करने में हम सब बहुत दक्ष हों और कर भी रहे हों, ऐसा भी हो सकता है। कुछ लोग तमोगुणी भक्ति करने में दक्ष हैं, कुछ लोग रजोगुणी भक्ति करने में दक्ष हैं, लेकिन वो साधक के ऊपर निर्भर करेगा। तो जब हम भक्ति के शुरुआत में आते हैं, इस्कॉन में आते हैं, संकीर्तन सुनते हैं, प्रसाद लेते हैं, किसी उत्सव में जुड़ते हैं, कभी सेंटर आते हैं और धीरे धीरे माला करना चालू करते हैं, तो हमारी जो श्रद्धा होती है बहुत कोमल होती है। जो हमारी श्रद्धा होती है बहुत कोमल होती है, और एक तरह से उसमें क्या होती है, थोड़ा सा श्रद्धा, उसको बोल सकते हैं थोड़ा मासूमियत होती है हमारे स्वभाव में, कि हर किसी पे हम विश्वास कर लेते हैं, हर किसी को आदर देते हैं, हर किसी को सम्मान देते हैं, जो भी आता है उससे हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी प्रणाम करते हैं। हर किसी के प्रति हमारी आदर की भावना होती है शुरुआत के समय में। तो हमारी जो श्रद्धा होती है बहुत कोमल होती है, और उसमें एक इनोसेंस होता है, एक मासूमियत होती है कि हर किसी पे हम विश्वास करते हैं, और यही सोच के आते हैं कृष्ण की सेवा करेंगे
और जो भी बताया जाएगा वो करेंगे, अपनी साधना करेंगे, फेस्टिवल में भाग लेंगे। तो ऐसे धीरे 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 माला करते जाते हैं, भक्तों का संग लेते जाते हैं। तो समय के साथ में क्या होता है, जब भक्तों के नज़दीक में आते हैं, थोड़ा क्लोज में आते हैं, तो हमें दोनों चीज़ दिखना चालू हो जाती है। हमें लगता है कि ये प्रभु जी या ये जो माता जी हैं, पहले तो मुझे बहुत अच्छे लगते थे, बहुत सीनियर लगते थे, और हम तो उनको इस तरह से सोचते थे, लेकिन अभी तो कुछ और ही दिख रहा है, कुछ अलग ही दिख रहा है। तो हमारी जो श्रद्धा थी, जिसमें एक कोमल श्रद्धा थी, अभी वो श्रद्धा कैसी बन जाती है, एक क्रिटिकल हो जाती है, आलोचनात्मक श्रद्धा में चेंज हो जाती है, जिसमें हम हर जगह गलतियां ढूंढना चालू कर देते हैं। हर जगह ये गलती हुई, यहाँ पर ये गलती हुई, यहाँ पर ये भक्त ने ये गलती किया, यहाँ पर ये अच्छे से नहीं हुआ, वहाँ पर वो अच्छे से नहीं हुआ। तो प्रारंभ के समय में जहाँ पर हम हर चीज़ की प्रशंसा करते हैं, हर चीज़ में अच्छा देखते हैं, और हर चीज़ में हम सेवा करने का जो उत्साह होता है, वो समय के साथ में शिफ्ट हो जाता है। और फिर हमारा क्या हो जाता है, जो सही चीज़ें हैं कि भगवान की सेवा कर रहे हैं, सब भक्त लगे हुए हैं, और जो साथ साथ में उनके जो अनर्थ हैं या उनकी जो गलतियां हैं, या उनसे कुछ जाने अनजाने अपने अनर्थों के कारण कुछ समस्या हो जाती हैं, वो हमारे लिए अधिक महत्वपूर्ण हो जाती हैं। ऐसा नहीं कि वो थी नहीं उस समय, जब हम शुरू में आए थे तो ऐसा नहीं कि वो समस्या उस समय थी नहीं, उस समय हमें दिखती नहीं थी। लेकिन अभी हम कुछ महीने के बाद, कुछ सालों के बाद हमारा आश्रय हो गया या दीक्षा हो गया, दीक्षा के बाद कुछ समय हो गया, तो हमें हर जगह वही दिखने लगा, अरे ये तो उसने वहाँ बैनर अच्छे से नहीं लगाया, उसने वहाँ पे बर्तन अच्छे से नहीं धोए, कोई मेरी बात ही नहीं सुनता है, कोई टाइम पे नहीं आता है। अभी हमें सब कुछ वो सब दिखना चालू हो गया, जो पहले भी था, कुछ नया नहीं हुआ है ना, कुछ नया नहीं हुआ है, लेकिन वो दिखना अधिक चालू हो गया, क्योंकि हम थोड़ा नज़दीक में आके हमने सेवा करना चालू किया। तो अगर हमारा उस समय मनोवृत्ति सही नहीं है, तो हमारे अंदर आलोचनात्मक आ जाएगा, और फिर जो भगवान की सेवा करने का जो गुण है भक्तों में, उसको हम देख नहीं पाएंगे। यह भक्त सिंसियरली प्रयास कर रहे हैं, ठीक है, उनमें कुछ कमियां हो सकती हैं, सही बात है, कमी हो सकती है, वो भी भूल जाते हैं, वो भी मिस्टेक करते हैं, लेकिन वो इतना महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण क्या है कि वो निस्वार्थ तरीके से सिंसियरली भगवान की सेवा करने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये हमें देखना है सामने में, सामने वाले जो भक्त हैं उनमें ये देखना है, उनमें कुछ तो है सेवा करने की वृत्ति, कुछ तो सेवा करना चाहते हैं ना, ये इम्पोर्टेंट है। क्योंकि हम बाहर के जगत में जाएंगे तो बाहर के जगत में तो सब स्वार्थ है, दूसरों का शोषण करना चाहते हैं, अपने बारे में सोचते हैं। तो कम से कम जो यहाँ पर भक्त हैं, 1% तो उनके अंदर सिंसियरिटी है ना। हम चाहते हैं 100% हो, नहीं है, क्या करें, 50% तो है, 80% है, 20% है, उसको देखना है, और वो कैसे आगे बढ़े, उसमें मैं कैसे योगदान करूं, उसके लिए प्रयास करना है, ना कि ये देखना है कि उनके अंदर ये मिस्टेक है, ये गलती है। तो अगर फिर हमारा एटीट्यूड चेंज हो गया, हम आलोचनात्मक भावना हमारे अंदर आने लगी, तो हम कहीं ना कहीं तमोगुणी भक्ति या रजोगुणी भक्ति की तरफ डाइवर्ट होते हैं। तो अभी तमोगुणी भक्त के क्या लक्षण हैं? तमोगुणी भक्त जो होता है, ईर्ष्यालु होता है, ईर्ष्या करता है दूसरों से, अहंकारी होता है, हिंसक, हिंसा क्या मार पिटाई करेगा? नहीं, दूसरों की आध्यात्मिक प्रगति को रोकने का प्रयास करना भी क्या है, एक हिंसा है। और क्रोधी होता है, ईर्ष्यालु होता है, अहंकारी होता है, क्रोधी होता है, हिंसक होता है। अपृथकतावादी, पृथकतावादी मतलब उसका इंटरेस्ट और भगवान का इंटरेस्ट अलग होता है, उसका इंटरेस्ट और गुरु का इंटरेस्ट अलग होता है। इंटरेस्ट मतलब रुचि, उसकी मनोवृत्ति वो अलग अलग होती। तो अभी हम तमोगुणी भक्त के बारे में थोड़ा सा
डिटेल में देखने का प्रयास करते हैं कौन क्या है तमोगुणी भक्त। तो यहाँ प्रभुपाद बता रहे हैं कि जो भगवान की भक्ति में सेवा के उद्देश्य से कार्य करता है लेकिन उसे अपने व्यक्तित्व के प्रति गर्वित रहता है। मैंने बहुत सेवा किया है, मैंने सेवा करके दिखा दिया है कि मैं भी कुछ हूँ, सब मुझे जानते हैं कि मैं इतनी अच्छी सेवा कर रहा हूँ, इतनी अच्छी सेवा कर रही हूँ। अगर मैं सेवा नहीं करूँगा तो सब रुक जाएगा, मैं सेवा नहीं करूँगा तो पूरा संसार बंद हो जाएगा। अपने आप को बहुत महत्वपूर्ण समझना। हम महत्वपूर्ण क्यों हैं? क्योंकि भगवान के अंश हैं, बस ये महत्वपूर्णता है, उसके अलावा कोई महत्वपूर्णता नहीं है। और जो भगवान की सेवा करने का प्रयास कर रहे हैं वो भी हरि गुरु वैष्णव उनके माध्यम से कर रहे हैं। तो गर्व होता है, ईर्ष्या करता है, ईर्ष्या है ना। कोई अच्छे से सेवा कर रहे हैं उसको देख के उसका वो जलन चालू हो जाती है, बात करना बंद कर देता है ना, अवॉइड करता है। अवॉइड को क्या बोलेंगे? हैं? अनदेखा करता है, अनदेखा करता है और आदेश नहीं सुनता है। और कोई अगर आमने सामने भक्त होंगे तो नज़र हटा के साइड से निकल जाएगा, है ना। ऐसा लगेगा कोई अजनबी को देख लिया हो, कभी मिले नहीं उससे। तो इस तरह से उसके अलग अलग तरह से व्यवहार होते हैं। वो गर्वित होता है, ईर्ष्यालु होता है, प्रतिशोध लेता है। प्रतिशोध मतलब बदला लेता है। इसने मेरे साथ ऐसा कैसे किया, को पता नहीं है मैं कितना महान भक्त हूँ। सबसे बड़ा महान भक्त मैं इधर मैं ही हूँ, वो सबसे बड़ा। और इतने महान भक्त के प्रति वैष्णव अपराध कर दिया उसने, तो उसको वैष्णव अपराध से मुक्त करने के लिए मुझे कुछ करना पड़ेगा। मैं उसको समझाता हूँ अभी। तो प्रतिशोध लेता है और अपने आप को सर्वश्रेष्ठ भक्त समझता है। तो ये हम सब में थोड़ा थोड़ा मात्रा में सबके अंदर ये भावना है जिससे हमें निकलने का प्रयास करना है। तो हो सकता है हम भक्ति कर रहे हो, अच्छे से कर रहे हो, लेकिन इन अवगुणों से हम निकल नहीं पा रहे, है ना। तो ये जो तमोगुण है, जैसे हमें भक्त समाज है, भक्तों का समूह है, उनके बीच में ऐसा वातावरण हमें विकसित करना है। मच्चित्ता मदगता प्राणा बोधयंता परस्परम, है ना। कथयंत माम नित्या तुष्यंती चा रमंती चा, कि भक्तों के बीच में कैसा हो, मैत्रीपूर्ण व्यवहार हो, प्रीतिपूर्ण, है ना। वो है ददाति प्रतिगृहाति भुंगते भोजते चैव और गुह्यम आख्याति प्रचिति तद विधि षड्विधा प्रीति लक्षणम। आपस में क्या होना चाहिए? प्रीति लक्षण होना चाहिए। तो हम भक्ति के प्रारंभ में आते हैं, हम सबका अनुभव होगा कि हम जो भक्त नहीं हैं, अभक्त हैं, उनके साथ जब व्यवहार करते हैं तो कुछ समय के बाद ऐसा लगता है कि उनके साथ बातचीत करने की इच्छा नहीं होती, एक घुटन होने लगती है। और भक्तों के साथ बहुत अच्छा लगता है। तो भक्ति में आने से पहले बहुत भक्तों का ऐसा अनुभव होगा, व्यक्तिगत मेरा भी अनुभव था कि बाहर के लोगों से डील करने में सब दिमाग पूरा राजनीति की तरह सोचना है, मेरा फ़ायदा कैसे होगा, उस तरह से व्यवहार करना है, उसको धोखा कैसे देना है, संसार में भोग कैसे करना है, यही सब चलता है। और ये सब चलने के बाद हम असंतुष्टि अनुभव करते हैं और हमारे पास भक्तों के समूह का कोई ऑप्शन नहीं होता है, तो हम भी धीरे धीरे वैसे ही बनना चालू हो जाते हैं, है ना। कुछ गलत वचनों को बोलना या क्रोध करना। लेकिन जैसे ही भक्तों के समूह में आते हैं तो हमें ऐसा प्रतीत होता है, ओह कितनी अच्छी जगह आ गए, कितने अच्छे लोग, है ना। यही तो मैं ढूंढ रहा था। ऐसे श्रील प्रभुपाद जी के बारे में आता है कि जो हिप्पी लोग थे तो वो अपने भौतिक जीवन से बहुत त्रस्त हो गए थे। भौतिक रूप से उनके पास सब कुछ था लेकिन बहुत त्रस्त हो गए थे। तो वो कुछ वास्तविक चीज़ को ढूंढ रहे थे अपने जीवन में कि ये सब बहुत सतही है ना। पैसा है, समृद्धि है, शिक्षा है, डिग्री है, ये इससे हम संतुष्ट नहीं हो पाए, हमें कुछ चाहिए। तो अभी उनको कुछ मिल नहीं रहा था तो ड्रग्स लेना चालू कर दिया, रोड पे सोना चालू कर दिया,
गलत गलत तरह के कार्य करना चालू कर दिए, कुछ मिल नहीं रहा था उनको। लेकिन जैसे ही श्रील प्रभुपाद आए और प्रभुपाद जी के संपर्क में वो लोग आते हैं तो उनको लगता है ओह, ऐसा लगता है नया जीवन प्राप्त हो गया। ये तो बहुत ही स्पेशल, कोई ऐसे स्पेशल व्यक्ति हैं जो हम सब ढूंढ रहे थे, वो इनके माध्यम से हमें मिल रहा है। तो इसी तरह हम सब ने अनुभव किया होगा कि भक्ति के प्रारंभिक दिनों में हमें ऐसी एक नई ऊर्जा मिलती है ना, नई एक प्रसन्नता मिलती है कि ओह, संसार में आज भी ऐसे लोग हैं निस्वार्थ तरह से भगवान की सेवा करना चाहते हैं। तो हमें क्या लगता है, हम भी उस समूह में शामिल हो जाएं। लेकिन समय के साथ साथ हम क्या है, उसकी महत्वपूर्णता भूलना कम कर देते हैं, उसकी हम जो उसको एक वैल्यू देना है उसको हम कम कर देते हैं। तो अभी तमोगुणी भक्त के क्या लक्षण है? तमोगुणी भक्त है अनावश्यक रूप से दूसरों को आलोचना करता है, क्रिटिसाइज करता है। किसी का गलती देखना गलत नहीं है, लेकिन गलती को सही दृष्टिकोण से नहीं देखना वो गलती है। गलती तो होगी, कोई अगर सेवा में लेट आ रहा है तो सबको तो दिखेगा, कोई सेवा अच्छे से नहीं कर रहे हैं तो वो दिखेगा। लेकिन वो दिखने के बाद हम कैसे उस पर प्रतिक्रिया करते हैं, उससे पता चलेगा क्या हम अनावश्यक रूप से आलोचना तो नहीं कर रहे हैं। फिर हृदय में कड़वाहट होगी उसके। किसी भक्त के साथ कुछ घटना हो गई 6 महीने पहले, 1 साल पहले, अब उस घटना को वो 1 साल तक हृदय में रखा हुआ है, उसका निकाल ही नहीं रहा हृदय से, वो उसे निकाल ही नहीं पा रहा है। वो पूरा जो इतने मित्र थे अब क्या हो गए, दुश्मन प्राय हो गए। बस दुश्मन कह नहीं रहे एक दूसरे को, लेकिन हो गए वैसे ही। तो ये क्या है? ये है तमोगुण के लक्षण। ऐसे लक्षणों के साथ हम भक्ति नहीं कर पाएंगे। ग्रजेस, बिटरनेस, कड़वाहट संबंधों में है ना, जो हम साथ में मिलकर सेवा करते हैं, साथ में मिलकर बहुत अच्छी सेवा कर सकते हैं, लेकिन साथ में मिलकर सेवा कर ही नहीं पा रहे। क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि प्रभु जी ने मुझे 20 साल पहले ऐसा कुछ कहा था, अब 20 साल से वही चल रहा है हृदय में। हमने कितना भगवान को क्या कह दिया, किस किस जन्म में कितना भगवान का निरादर कर दिया। तो हम भगवान से इतने महान हो गए, हम इतने जन्मों में अलग अलग योनियों में भगवान का निरादर करते आ रहे हैं, फिर भी भगवान ने हमें एक्सेप्ट करके रखा है। और एक प्रभु जी ने हमको 5 साल पहले या 5 महीने पहले कुछ बोल दिया और उसको हृदय में लगा के बैठे हुए हैं और उसके कारण सेवा ही नहीं कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? हमारा जो बेसिक ज्ञान है वही खाली है, वही हमको पता नहीं। हम भक्ति की जो ABCD है वही नहीं समझ पाए। साल तो बहुत हो गए, लेकिन जो बेसिक ज्ञान था वो कहीं चूक गया। फिर बताया जा रहा है ब्लेम करना एक दूसरे को, नहीं तुम्हारे कारण ऐसा हुआ। दूसरा बोलेगा नहीं मैं उनके कारण ऐसा हुआ, है ना। कोई भी अपनी गलती को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं। ऐसा होता ना, जब कोई फेस्टिवल अच्छा हो गया सबको लगता है हाँ मैंने अच्छे सेवा किया, और जब कुछ समस्या हो गया, अरे तुम्हारे कारण हुआ, अरे वो तुम्हारे कारण हुआ, अरे तुम्हारे कारण हुआ, एक दूसरे पे ब्लेम होना चालू हो जाता है। और झगड़ालू स्वभाव, झगड़ा करना, और बैड फीलिंग्स, गलत भावना एक दूसरे के प्रति। तो कलयुग में कलो दोष निधे राजन अस्ति एको महान गुण। कलयुग क्या है, क्या बताया गया? सुखदेव गोस्वामी क्या बोलते हैं? कलो दोष निधे राजन। इसका मतलब क्या है कलो दोष निधे राजन? कलयुग क्या है? दोष का निधि, निधि मतलब सागर है। कलयुग क्या है? दोष का सागर है। तो कलयुग में अगर हमने किसी के दोष देख लिए तो कुछ बहुत बड़ा कार्य कर लिया, कुछ बहुत बड़ा कार्य कर लिया हमने, है ना। बहुत बड़ा कार्य कब कर लिया? जब उसमें भगवान के प्रति सेवा भावना को देख लिया, तब वो बहुत बड़ा कार्य हुआ। किसी का दोष देख लिया वो कोई बहुत बड़ा कार्य नहीं हुआ, क्योंकि कलो दोष निधे राजन, सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं। एक कलयुग भरा ही हुआ है दोष से। तो आपने अगर दोष देख लिया तो कौन सी बड़ी बात है? वो तो भगवान भी जानते हैं क्या उसमें दोष है, लेकिन उसमें जो
भगवान के प्रति, भक्तों के प्रति सेवा करने का गुण है, वो देखा या नहीं देखा, वो बहुत महत्वपूर्ण। अगर वो देखा तो बस फिर बढ़िया है। वो संकीर्तन आंदोलन में कहीं ना कहीं सेवा कर रहा है, नहीं कर रहा है, छोटी मोटी बड़ी जो भी सेवा कर रहा है कि नहीं कर रहा है, या वो कर रही है या नहीं कर रही, वो महत्वपूर्ण है। कल वो दोष नहीं दे राजन, वो तो दोष तो दिखने वाले हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो इसीलिए भक्तों के बीच में संबंध जो होते हैं वो बहुत ही मैत्री और सौहार्द पूर्वक होना चाहिए, है ना। तो संबंध बनाना बहुत मुश्किल होता है, संबंधों को आगे चलाना भी बहुत मुश्किल होता है, लेकिन संबंधों को तोड़ना चुटकी भर का काम है, तुरंत हो सकता है ना, कुछ मिनट में भी हो सकता है। तो अगर हम भक्तों से अच्छे से संबंध बनाकर सेवा नहीं कर पा रहे हैं, है ना, हम कुछ 100, 150, 200 भक्त हैं, अगर हम वो साथ में मिलकर सेवा नहीं कर पा रहे हैं, तो कैसे हम अपने अनर्थों से निकलेंगे। कई बार भक्त बोलते हैं, प्रभु जी मैंने क्या है मंदिर आना बंद कर दिया है। तो उनसे पूछते हैं क्यों नहीं आ रहे हैं आप? बोले भक्तों के बीच में आता हूँ तो अपराध हो जाते हैं, इसीलिए मंदिर नहीं आता, जिससे अपराध ना हो। तो मैंने बताया फिर प्रगति भी नहीं होगी आपकी, अपराध नहीं होगा तो प्रगति भी नहीं होगी, फिर कुछ भी नहीं होगा फिर। तो इसीलिए भक्तों के साथ संबंध क्या होना चाहिए, बहुत भगवान श्रील प्रभुपाद बोलते हैं कि इस्कॉन जो आंदोलन है वो किस पर टिका हुआ, लव एंड ट्रस्ट, प्रेम और विश्वास पर। तो भक्तों के बीच में क्या होना चाहिए, प्रेम और विश्वास के स्तर पर संबंध होना चाहिए। अगर प्रेम और विश्वास नहीं है आपस में, तो कैसे ये प्रभुपाद बोलते हैं, कैसे ये आंदोलन आगे चलेगा, कैसे ये आंदोलन आगे बढ़ेगा, है ना। तो कमी सब में है, चाहे वो बहुत नए भक्त हों, दीक्षित भक्त हों, पुराने भक्त हों, कोई लीडर है, सब में तो कमी होगी, लेकिन उनमें अच्छाई क्या है, क्या वो सेवा करना चाहते हैं, वो हमें देखना है। प्रभुपाद बोलते हैं फैनिंग द फायर, कहीं अग्नि है तो उसको क्या करना है, ऐसे। ये सर्दियाँ होती है ना, सर्दी में हाथ सेकते हैं रात में, तो क्या करते हैं, कुछ कोयला डाल देते हैं, कुछ लकड़ी डाल देते हैं, तो कोयले में थोड़ी सी आग है, जल रही है, तो कोई सोचा अरे यार ये कोयले में तो इतनी कम आग है, सब पानी डाल के बस। लेकिन क्या करते हैं, व्यक्ति एक वो पुट्ठा लेके आता है, ऐसे ऐसे करता है, करता जाता है, वो कोयला जलने लगता है, लकड़ी जलने लगती है, और फिर एकदम से आग आ जाती है। तो इसी तरह से हमें अन्य भक्तों के साथ इस तरह से व्यवहार करना है, इस तरह से संबंध रखना है कि उनकी कृष्ण भावना में तो बढ़े, कम से कम ना हो हमारे कारण। अगर हम बढ़ा नहीं पा रहे तो हम कम भी ना करें। तो इसीलिए भगवान भगवद गीता के 16वें अध्याय में लिखते हैं 4थे श्लोक में दैवी तथा आसुरी स्वभाव के बारे में। तो जिसमें ये जो गुण होते हैं, ईर्ष्या है, द्वेष है ना, ये सब क्या आसुरी स्वभाव में आते हैं, है ना। तो इसीलिए किसी को रिजेक्ट करना आसान है, लेकिन किसी को सेवा में लगा के रखना और उसको आगे बढ़ाना वो बहुत मुश्किल काम है। हम किसी को बता रहे ठीक है हम मंदिर नहीं आएंगे, ये सेवा की ज़रूरत नहीं है, ये बहुत आसान है, तो कोई भी कर लेंगे। प्रभुपाद कितने टॉलरेंट थे, कितने सहनशील थे प्रभुपाद, कितना अधिक सहनशील थे प्रभुपाद, है ना। प्रभुपाद प्रारंभ के समय में जो हिप्पीज़ के बीच में रहते थे, तो वहाँ पर एक टॉयलेट था, तो हिप्पी ऐसे लाइन लगाते थे, प्रभुपाद उस लाइन में खड़े रहते थे। उनको इतना भी शुरुआत के दिनों में सदाचार नहीं था कि भारत से एक वृद्ध व्यक्ति हैं जिनका 70 एज है, साधु हैं, तो उनका हमें कैसे किस तरह से सम्मान करना है, लेकिन प्रभुपाद टॉयलेट कर रहे थे। प्रभुपाद बावरी में थे, एक शराब पी के व्यक्ति आया, प्रभुपाद जी के चाकू लिया, प्रभुपाद जी के पीछे भागा और टाइपराइटर चोरी हो गया। लेकिन प्रभुपाद ने सेवा बंद नहीं किया, प्रभुपाद ने दूसरी जगह जाकर सेवा की। तो कितना अलग अलग तरह से प्रभुपाद जी ने परिस्थितियों को सहन किया है। अपने जो शिष्य हैं, उनके शिष्य भी कभी कभी उनसे हम
अधिकतर जो वीडियोस देखते हैं उसमें देखते हैं प्रभुपाद नाच रहे हैं, प्रभुपाद जी के शिष्य नाच रहे हैं, सब प्रणाम कर रहे हैं। लेकिन ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट हैं जहाँ प्रभुपाद जी के शिष्य उनकी बात को नहीं मान रहे। एक बार ऐसा हुआ, प्रभुपाद जी को एक बीमारी हुई और उसकी वजह से प्रभुपाद जी को अमेरिका से आना पड़ा इंडिया। तो अमेरिका में जो शिष्य थे उन्होंने सोचा कि अब स्वामी जी तो नहीं आएंगे वापस, तो उन्होंने इस्कॉन की जो प्रॉपर्टी है वो अपने नाम करा ली। और प्रभुपाद जी ने कहा था ये आप इस्कॉन के नाम कराइएगा, उन्होंने अपने नाम करा ली। तो प्रभुपाद ने उनको भी सहन किया, प्रभुपाद जी ने उनको भी बोला ठीक है वो ठीक हो जाएंगे, और बाद में धीरे धीरे उन्होंने इस्कॉन के नाम हुआ। तो कहने का मतलब क्या है कि हमें एक दूसरे को सहन करना है। एक बार एक शिष्य प्रभुपाद जी के पास में आते हैं, बोलते हैं प्रभुपाद ये जो भक्त हैं अच्छे से सेवा नहीं करते हैं, ये भक्त इनमें ये कमी है, ये भक्त लेट आते हैं, ये भक्त ऐसे हैं, ये भक्त ऐसे हैं। प्रभुपाद जी बोलते हैं जैसे मैं तुम्हें सहन कर रहा हूँ वैसे तुम सबको सहन करो, जैसे मैं आपको सहन करता हूँ वैसे तुम अन्यों को सहन करो। तो हमें भी कोई सहन कर रहा है, हमसे कह नहीं रहा है कोई, लेकिन हमको भी सहन कर रहा है, इसीलिए हम भी दूसरों को सहन करें। तो इसीलिए कभी भक्तों के बीच में आपस में कुछ समस्या हो तो बैठ के चर्चा करें, बैठ के डिस्कस करें, एक दूसरे को मन की बात बताएं। क्योंकि क्या है, अगर नहीं किया तो भगवत धाम जाना के लिए तो अनर्थों से निकलना पड़ेगा। अगर हमारे अंदर मिथ्या अहंकार है, हमारे अंदर द्वेष है, तो कैसे जाएंगे भगवत धाम, कैसे जाएंगे? इससे तो निकलना पड़ेगा। तो भक्तों के साथ में जो आपस में व्यवहार होते हैं, सेवा में आपस में व्यवहार होते हैं, तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा मौका है कि हम अपने अनर्थों से निकल पा रहे हैं। अकेले बैठ के कैसे अनर्थों से निकलेंगे? अकेले बैठ के तुम अपने आप को पता नहीं उत्तम अधिकारी समझने लगेंगे कि मुझसे ऊपर तो भक्त है ही नहीं। लेकिन जैसे भक्तों के संपर्क में आएंगे और हमारी कमियां दिखेंगी, अन्यों को दिखेंगी, हमें खुद की दिखेंगी, तो हमें प्रसन्न होना चाहिए। ओह कितना अच्छा है, मेरे अंदर ये भी अनर्थ है, इससे भी मुझे निकलना है। अरे ये तो मैंने देखा ही नहीं था, मुझे गुस्सा आता है। अरे मुझे तो पता ही नहीं था कि मैं इतना ईर्ष्यालु हूँ। अरे मुझे पता ही नहीं कि मैं इतना द्वेष करता हूँ इनसे। तो अच्छा है मुझे पता चल गया, अपना बीमारी पता चल रहा है, और इससे मुझे धीरे धीरे निकलना है। नहीं तो ऐसा होता है, भक्त लोग आते हैं, शुरुआत में रहते हैं, बहुत उत्साह होता है, उत्साह के साथ सेवा करते हैं, फिर धीरे धीरे सेवा में आना कम होता है। दीक्षा भी हो गया है तो भी सेवा में कोई कमिटमेंट नहीं है, कोई जिम्मेदारी वाली भावना नहीं है, धीरे धीरे कमी दिखना चालू करती है और एक दिन चले जाते हैं। तो इसीलिए कोई सोचे नहीं मेरे साथ तो ऐसा नहीं होगा, कोई सोच सकता नहीं मेरे साथ तो ऐसा नहीं। माया को कभी भी हल्के में नहीं लेना है। प्रभुपाद जी बोलते थे मेरे शिष्यों की सबसे बड़ी कमी ये है कि माया को बहुत लाइट लेते हैं। जब हम किसी के बारे में बोलते हैं कि देखो उनका ऐसा पतन हो गया था, वो ऐसे छोड़ के चले गए, तो मन में आता अच्छा ऐसा हुआ, ऐसा कर दिया, मैं तो ऐसा कभी करूँगा ही नहीं। मेरे साथ तो ऐसा होगा ही नहीं, मन में सुन के ये आता है। लेकिन हो सकता है अगले माया के टारगेट हम ही बनने वाले। कुछ महीनों बाद, कुछ साल के बाद माया हमें ही निशाना लेके बैठी हुई है और हमें अलग कर देगी, है ना। इसीलिए तृणादपि सुनी चेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मान देना कीर्तनिया सदा हरे, है ना। तो एक बार एक सेमिनार था, उसमें एक सन्यासी थे प्रभुपाद जी के शिष्य, तो बोलते हैं कि इस्कॉन में कौन रह सकता है। बात चल रहा था कि इस्कॉन में सालों साल कौन रह सकता है। तो बोलते हैं इस्कॉन में जो सहे वो रहे, जिसमें जितनी अधिक सहनशीलता होगी उतना वो रह पाएगा। जो सहे वो रहे, जिसमें शरीर के स्तर पर, मन के स्तर पर, प्रतिष्ठा के अवसर पर, मिथ्या अहंकार के स्तर पर सहन शक्ति है, वो उतना रह सकता है इस्कॉन। और एक जो भक्त उन्होंने बताया जो इस कान से सुनकर उस कान से निकाल दे वो इस्कॉन में रह सकता है। कौन रह सकता है इस्कॉन में? जो इस कान से सुनकर इस कान से निकाल दे वो इस्कॉन में रह सकता है। और जो
इस कान से सुनकर मन में सोचने लगे अरे उसने ऐसा बोल दिया, उसने ऐसा बोल दिया, इसने ऐसा कर दिया, वो इस कान में नहीं रह पाएगा। इसीलिए कुछ चीज़ों को छोड़ देना चाहिए, ठीक है, वो समय के साथ ठीक हो जाएगा, उसको पकड़ के नहीं बैठ जाना चाहिए। तो ये है। और जो तमोगुणी भक्त होते हैं उनका एक लक्षण होता है माई वे और हाई वे, या तो इस तरह से करेंगे या करेंगे नहीं, है ना। वो साथ में रह के सेवा करना उनको बहुत मुश्किल होता है। तो इसीलिए भक्ति में आना आसान है, भक्ति में बने रहना मुश्किल है, और भक्ति में बने रहकर खुश रहना वो और ही मुश्किल है। भक्ति में आना आसान है, एक तरह से आसान है, कठिन भी है लेकिन एक तरह से आसान है। भक्ति में आने के बाद स्थिर रहना वो कठिन है, और भक्ति में आके स्थिर रहना और प्रसन्न रहना वो तो बहुत ही मुश्किल है ना। तो अगर हम भक्ति में रह के प्रसन्न नहीं हैं और दूसरों को बोल रहे हैं कि हरे कृष्ण महामंत्र जप कीजिए और प्रसन्न रहिए, तो बोलेगा खुद की शक्ल देखो पहले, खुद को क्या हो रहा है, खुद की स्थिति क्या हो रही है, और मुझे बोले चैंट हरे कृष्णा बी हैप्पी, है ना। इसीलिए तो अगर हम भक्ति को अच्छे से नहीं समझे हैं और ये तमोगुणी जो अपने अवगुण हैं उसमें फंसे हुए हैं, तो भक्ति का फिर हम रस नहीं ले पाएंगे, भक्ति में आनंदित नहीं रह पाएंगे। इसीलिए मंदिर बनाने से भी महत्वपूर्ण क्या है, भक्त समुदाय का निर्माण, उससे महत्वपूर्ण, क्योंकि मंदिर तो ईंट पत्थर है ना, सीमेंट, उससे बन जाएगा, वो एक तरह से बनाना आसान है। लेकिन भक्तों के समुदाय में रहकर सेवा करना और भक्त समुदाय होना वो मंदिर बनाने से कई गुना कठिन है, कई गुना कठिन है। क्योंकि पत्थर तो बात नहीं करते ना, मिट्टी बात नहीं करेगी, ईंट बात नहीं करेगा, लेकिन भक्त तो बात करेगा और आपस में टकराएगा भी, और टकरा की आवाज़ भी आएगी। लेकिन उसके बाद भी ये समझना कि हरि गुरु वैष्णव मेरे गुरु महाराज का आदेश है, श्रील प्रभुपाद जी का आदेश है, वरिष्ठ भक्तों का आदेश है, इसीलिए मुझे टिके रहना है, मुझे सेवा करते रहना है। जो मुझे सेवा दी गई है उसको जिम्मेदारी की भावना से लेना है, उसको अच्छे से करना, जीरो से लेके लास्ट तक करके जाना है। तो ये तमोगुण। अब ये रजोगुणी, और ले सकते 15 मिनट हो। रजोगुणी भक्त के क्या लक्षण? अगला श्लोक, विषया न अभिसंधाय यश ऐश्वर्यमेव वा अर्चदा वर्च ये दो माँ पृथक भावा सा राजसा। मंदिर में एक पृथकतावादी द्वारा भौतिक भोग, यश तथा ऐश्वर्य के उद्देश्य से की जाने वाली विग्रह पूजा रजोगुणी भक्ति है। मतलब जिसका उद्देश्य भक्ति में क्या करना है, भौतिक भोग प्राप्त करना है, यश प्राप्त करना है और ऐश्वर्य प्राप्त करना है ना। तो पूजा, लाभ, प्रतिष्ठा, ऐश्वर्य, पोजीशन, भौतिक भोग, इसलिए हम भक्ति कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर पहले हम शुरुआत में आते हैं, बहुत ही विनम्र भक्त होते हैं, सबको प्रणाम करते हैं, ऐसे ही होता है ना, सबको पंचांग प्रणाम, कभी कभी पूरा अष्टांग प्रणाम नहीं करते हैं, और फिर समय के साथ साथ केवल कुछ भक्तों को ही हम प्रणाम करेंगे, बाकी तो ठीक है। तो समय के साथ साथ क्या हो जाता है, हमारे अंदर उपशाखाएं आ जाती हैं, खरपतवार आ जाते हैं भक्ति में। क्या खरपतवार आ जाते हैं? जैसे किसान जो है धान का पौधा लगाते हैं, तो धान के पौधे के साथ में बहुत सारे खरपतवार भी होते हैं। तो हमारी भक्ति में भी क्या होते हैं, बहुत सारे खरपतवार आ जाते हैं। पूजा, लाभ, प्रतिष्ठा, यश, ऐश्वर्य, भौतिक भोग, पोजीशन, इन सब की भावना आ जाती है, और उसका अगर पूर्ति नहीं होती है तो हम भक्ति करना भी हमारे लिए क्या होता है, बहुत मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ बताया जा रहा है कि एक बार भागवतम में आता है
इंद्र जो हैं अपने सिंहासन पर बैठे थे और उनके सारे मंत्री थे, अलग अलग गंधर्व हैं, चारण हैं, और बृहस्पति आते हैं वहाँ पर। और बृहस्पति वहाँ पर आते हैं। बृहस्पति कौन है? गुरु हैं, देवताओं के गुरु हैं। तो इंद्र जो है बृहस्पति उनको देखते हैं और उनको कोई सम्मान, कोई प्रणाम नहीं करते, क्योंकि इंद्र के अंदर क्या आ गया? ये भावना आ गई कि मैं राजा हूँ, है ना, मैं अपने जो गुरु हैं उनका सम्मान क्यों करूँ। तो बृहस्पति समझ जाते हैं कि अभी यहाँ रुकने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ से चलते हैं। अब बाद में फिर युद्ध होता है और इंद्र अपना स्वर्ग को हार जाते हैं। उसी तरह से बलराम जी आते हैं और रोमहर्षण सुत वहाँ भागवतम पे कथा कर रहे होते हैं, और बलराम जी जब आते हैं और रोमहर्षण सुत वहीं पर बैठे रहते हैं, तो बलराम जी एक तिनके से रोमहर्षण सुत को मार देते हैं। तो हमारी क्या स्थिति है, हम कितने छोटे हैं। एक बार प्रभुपाद जी के शिष्य हैं तमाल कृष्ण महाराज, वो विचार करते हैं कि मैं कितना महत्वपूर्ण भक्त हूँ, और श्रील प्रभुपाद जी के पास में बता रहे थे कि प्रभुपाद इतनी सारी पुस्तकें वितरित हो रही हैं, इतने सारे भक्त बन रहे हैं। तो प्रभुपाद जी उसको थोड़ा भांप पाए कि तमाल कृष्ण महाराज सोच रहे हैं कि मैं इतना सब कर रहा हूँ। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं कि महाविष्णु जो हैं जब श्वास छोड़ते हैं तो एक श्वास में अनंत कोटि ब्रह्मांड होते हैं, करोड़ों 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 ब्रह्मांड होते हैं। उन करोड़ों 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 में से एक ब्रह्मांड है। उस ब्रह्मांड में 14 लोक हैं। उस 14 लोक में एक भूमंडल है। उस भूमंडल में एक पृथ्वी है। उस पृथ्वी में 7 महाद्वीप हैं। उसमें से एक अमेरिका है। अमेरिका में इतने सारे राज्य हैं, उसमें से एक ये राज्य है। उस एक राज्य में इतने सारे शहर हैं, उसमें से ये एक लॉस एंजलिस शहर है। उस लॉस एंजलिस शहर में इतने सारे एरियाज़ हैं, उसमें से एक ये एरिया है। उस एक एरिया में इतनी सारी सड़कें हैं, उसमें से एक सड़क है। और उसमें से एक जो सड़क है उसमें कई मकान हैं, उसमें से एक है हरे कृष्णा मंदिर। और उस हरे कृष्णा मंदिर में कई सारे भक्त हैं, और उसमें से है एक तमाल कृष्ण जो अपने आप को बहुत इम्पोर्टेंट समझता है। तो तमाल कृष्ण महाराज समझ गए प्रभुपाद क्या बताना चाह रहे हैं। तो इसीलिए अगर हम भगवान के सृष्टि के बारे में पढ़ेंगे, कैसे भगवान सृष्टि करते हैं, तो हमें अपनी जो नगण्य स्थिति समझ में आ जाएगी। जैसे हम मक्खी मच्छर घूम रही है फर्श पर तो ध्यान नहीं देते हैं, तो ब्रह्मा जी और देवी देवताओं के सामने मच्छी वो हैं, मच्छर और मक्खी हैं। तो एक मान लीजिए यहाँ पर कुछ मच्छर घूम रहे हैं, 10 मच्छर हैं, 10 एक मच्छर बोलता है अरे मैं सबसे इम्पोर्टेंट हूँ क्योंकि मैं सबसे अच्छा काटता हूँ लोगों को। दूसरा मच्छर बोल रहा है नहीं मैं सबसे इम्पोर्टेंट हूँ, है ना, मैं ऐसा काटता हूँ कोई पता नहीं चल पाता उसको कि मच्छर ने काटा। आपस में डिबेट हो रहा है और ये डिबेट मनुष्य को सुनाई दे गया, तो क्या सोचेगा, क्या मूर्ख जैसी बात कर रहे हैं, आपस में बात कर रहे हैं कौन छोटा है कौन बड़ा है। उसी तरह से अगर हम इस तरह से अपने उसमें सोचेंगे तो देवी देवता और ब्रह्मा जी क्या सोचेंगे, अरे इतना छोटा जीवन है और ये किन चीज़ों में फंसे हुए हैं, किन चीज़ों का डिस्कशन कर रहे हैं। इनको तो भगवान का सेवा करना चाहिए। इनको इतना महान अवसर मिला है जिसके लिए देवी देवता भी पृथ्वी पर आके भक्ति करना चाहते हैं, वो अवसर इन मनुष्यों को मिला है और ये क्या चर्चा कर रहे हैं, क्या बातचीत कर रहे हैं। तो इसीलिए हमें विनम्र सेवा भावना होना चाहिए। हमारे अंदर ये भावना नहीं होना चाहिए कि मैं कितना महान हूँ, मुझे पूजा लाभ प्रतिष्ठा कितने मिलेगी, मुझे कितना ऐश्वर्य कितना मिलेगा, है ना। तो इसीलिए हमें याद करना चाहिए रोज कि मैं इस्कॉन में किस लिए आया हूँ। कोई शुद्ध भक्त बनने आया हूँ या बहुत बड़ा सीनियर डिवोटी महान भक्त बनने आया हूँ, क्या बनने आया हूँ। मैं अपने आप को शुद्ध करने आया हूँ इस्कॉन में, या कोई बहुत महान सुपर डुपर भक्त बनने आया हूँ, शुद्ध भक्त बनने आया हूँ। तो क्या ये मेरी भावना है, क्या वो सही है, क्या मैं सही डायरेक्शन में जा रहा हूँ, या कहीं मैं सही सोच लेके चल रहा हूँ, क्या ये सही है। तो खुद हमें आत्म अवलोकन करना चाहिए, है ना। परम पूज्य भक्ति
ब्रजानंद महाराज, भक्ति जीवन ब्रजानंद महाराज जब यहाँ पर नर्मदापुर आए थे रथ यात्रा में, तो वो रुके हुए थे, तो उनके साथ प्रसाद लेने का अवसर मिला। तो मैंने महाराज से पूछा, महाराज आजीवन भक्ति करने के लिए क्या सूत्र हैं? आप अपने एक्सपीरियंस से बताइए कि कोई चाहे वो ब्रह्मचारी आश्रम में हो या गृहस्थ आश्रम में हो, वो आजीवन भक्ति करते रहे, उसके लिए क्या दो इम्पोर्टेंट चीज़ें, मैं दो इम्पोर्टेंट नहीं, क्या इम्पोर्टेंट चीज़ है? तो महाराज ने बताया दो चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट। एक बोलते हैं आत्म अवलोकन। आत्म अवलोकन मतलब खुद अंदर झांक के देखना कि मैं सेवा कर रहा हूँ, सेवा अच्छे से कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ, सेवा के नाम पे कोई दूसरा तो नहीं कर रहा हूँ, भक्तों से ईर्ष्या तो नहीं कर रहा हूँ, पूजा लाभ प्रतिष्ठा के पीछे नहीं हूँ। इसीलिए हमें खुद को आकलन करना चाहिए। कोई दूसरा सर्टिफिकेट नहीं देगा, हम खुद ही अपना सर्टिफिकेट दे सकते हैं। अपना सर्टिफिकेट हम खुद ही निकाल सकते हैं कि इतना ईर्ष्या भरी हुई है, इतना प्रतिष्ठा है, इतना मिथ्या अहंकार है, सब हमको पता है, सब हमको पता है, हमें अपने बारे में सब पता है, लेकिन हम सच्चाई में जीवन जीना नहीं चाहते। और दूसरा महाराज ने बोला अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी मतलब अपने जो सीनियर हैं उनको रिपोर्ट देना, उनको बताना मैंने ये सेवा किया, क्या आप इससे प्रसन्न हैं? हमारे जीवन में कोई ना कोई सीनियर भक्त एक होना ही चाहिए, कोई ना कोई एक ऑथोरिटी होना ही चाहिए। अगर हमारे जीवन में ऊपर कोई भी सीनियर भक्त नहीं है, कोई बोलेगा हाँ सीनियर हैं, कौन है? गुरु महाराज। ऐसा भी कई लोग बोलते हैं, हम तो गुरु महाराज से हमारा डायरेक्ट। कब तक डायरेक्ट रहेगा? जब तक गुरु महाराज डांटेंगे नहीं, जब तक महाराज कुछ बोलेंगे नहीं, तब तक डायरेक्ट रहेगा। क्योंकि जो हमारे नज़दीक है वो हमको टोकते हैं, और टोकना हमें को अच्छा ही लगता है। तो इसीलिए कोई डायरेक्ट प्रत्यक्ष रूप से हमें समझाने वाले वरिष्ठ भक्त या ऑथोरिटी हमारे जीवन में होना चाहिए, और उनको हम समय समय पर बताएं कि हम क्या कर रहे हैं, क्या सेवा कर रहे हैं, क्या साधना कर रहे हैं, इंडिपेंडेंट ना हो। तो ये दो चीज़ें महाराज ने बताया था कि अगर आप दो चीज़ें अपने और ये दो चीज़ें ऐसी हैं कि ऐसा नहीं कि ये कोई ब्रह्मचारी आश्रम के लिए, गृहस्थ आश्रम के लिए, ये हर साधक के लिए है कि स्वयं का आत्म अवलोकन करे कि वो भक्ति में क्यों आए हैं, इस्कॉन में क्यों आए हैं, और समय समय पर अपने दूसरों को, जो वरिष्ठ भक्त हैं, ऑथोरिटी हैं, उनको समय समय पर रिपोर्ट्स देना, उनको बताना, समस्याएं बताना वो भी है, अपनी सेवाओं के बारे में बताना, साधना के बारे में बताना। ये दोनों चीज़ें बहुत क्या है, भक्ति में महत्वपूर्ण है। तो इसीलिए हमारा ये जैसे महाराज परम पूज्य भक्ति विकास महाराज एक बार बताते हैं, उनका जब सन्यास हुआ, पहले वो ब्रह्मचर्य आश्रम में थे और उनका सन्यास होता है, और सन्यास होने के बाद वो आंध्र प्रदेश के कुछ गांव में प्रचार करने के लिए जाते हैं। तो वहाँ के लोग बोलते हैं, अरे आपका तो प्रमोशन हो गया है ना। लोग अभी हम है ना, शुरू में थे तो झाड़ू लगाते थे है ना, जो वो थे मैट्स फोल्ड करते थे, अब सीनियर हो गए तो सबको बताते हैं, वो कर लीजिए, वो कर लीजिए, वो कर लीजिए। हेड कुक हो गए हम, अभी हम हेड कुक हैं, हेड पुजारी हैं। हम प्लेट नहीं धोते हैं, हम भगवान की आरती करते हैं। या हम किस समय आते हैं? जब छोक लगने वाला होता है उस समय हम आ जाते हैं। बाकी हमारे सेवक हैं, सब कर लेते हैं, जो हेड है उस समय पहुँच जाते हैं। ऐसी भावना अगर हमारे अंदर है तो भक्ति में प्रगति नहीं कर पाएंगे, भक्ति में आगे नहीं बढ़। हमारी भक्ति कैसी हो जाएगी? रजोगुणी भक्ति हो जाएगी। भक्ति तो कर रहे हैं लेकिन रजोगुण की भावना को हम बढ़ा रहे हैं। इसीलिए भक्त का स्वभाव क्या है? जो भी आवश्यक है, चाहे बर्तन धोना हो, चाहे झाड़ू लगाना हो, चाहे किसी को समझाना हो, चाहे पुस्तक वितरण करना हो, कुछ भी करना हो, तैयार, हर चीज़ के लिए तैयार। ऐसा नहीं अरे प्रभु जी पहले तो मुझे बहुत बड़ी और महत्वपूर्ण सेवा देते थे, अब तो मुझे सफाई की सेवा दे दी। अरे वो महत्वपूर्ण नहीं है क्या? वो रुक्मणी देवी द्वारिका में झाड़ू लगा रही हैं, तो महत्वपूर्ण वो क्या ऐसी सेवा कर रही हैं? हर चीज़, हर सेवा भगवान की क्या है? महत्वपूर्ण है। इसीलिए जो माया होती है बहुत अनुभवी है। और जैसे एक व्यक्ति जब ये
कराटे सीखने आते हैं, जूडो कराटे, तो उसमें जब दो लोग आपस में लड़ते हैं या जो ट्रेनिंग सेशन होते हैं, तो उसमें जो शिक्षक होते हैं वो बताते हैं कि आप में कितना शक्ति है उतना निर्भर नहीं करता है, आप कितने बुद्धिमान हो उसमें निर्भर करता है, और सामने वाले के वीक पॉइंट जानना है आपको, और वीक पॉइंट समझ के वहाँ प्रहार करना है, वो गिर जाएगा। इस तरह से जूडो कराटे में सिखाते हैं। उसी तरह से माया क्या करती है, हमारे वीक पॉइंट ढूंढती है। इसका वीक पॉइंट क्या है? इसका वीक पॉइंट है ईर्ष्या करना। अब इसकी ईर्ष्या को और बढ़ाएंगे। इसका वीक पॉइंट है आलस्य करना, इसका वीक पॉइंट है बहाना बनाना, इसका वीक पॉइंट है आर्ग्यूमेंट करना। तो धीरे 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 माया विश्वास दिला देगी मैं सही कर रहा हूँ, और एक समय ऐसा आएगा कि जो हमें इतना महानतम अवसर मिला है प्रभुपाद जी के मूवमेंट में सेवा करने का, उससे हम क्या हो जाएंगे, जानिया सुनिया विष खाइन। जान मुझ के इतना जाना, इतना सुना, उसके बाद भी विष भक्षण किया। और बाद में क्या होगा, ऐसे कई भक्त हैं, ऐसे कई भक्त हैं, और ऐसे 2-3 भक्तों को बहुत व्यक्तिगत रूप से मैं जानता हूँ। तो आश्रम में थे, उनमें से कुछ गृहस्थ भक्त थे, कुछ समस्या हुआ, समस्या के कारण भक्त संग छोड़ के चले गए। अभी 3-4 साल हो गया उनको, और वो फ़ोन करके पछताते हैं, प्रभु जी मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अब मुझे लगता है कि ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं था, छोटी सी बात थी। उस छोटी सी बात को लेके मैंने तो राई का पहाड़ बना लिया था और इतना सोच लिया। अब मुझे लगता है कि मैं कितना बड़ा गलती किया। अब मुझे आने में बहुत मुश्किल होता है कि कैसे मैं सबको फेस कर पाऊँ। पता है, चलिए कोई बात नहीं, भक्त लोग हर स्टेज पे स्वीकार करने के लिए तैयार, लेकिन आपको आना होगा। तो ऐसा होता है, बहुत छोटी छोटी बातें होती हैं, बिल्कुल छोटी बात होगी और इतनी बड़ी हो जाएगी, हम भक्त संग छोड़ देंगे। और ये पक्का है, ये पक्का है, कुछ वर्षों के बाद पछताते हैं, पक्का है पछताते हैं। और फिर हमारी इच्छा होती है कि हमने बहुत बड़ी गलती कर दी। ये क्यों है? क्योंकि हमारे अंदर क्या है, रजोगुण और तमोगुण की प्रधानता है ना। तो ये बहुत सारे उदाहरण हैं। तो इसीलिए भौतिक जगत में क्या है, ऊपर नीचे है, आध्यात्मिक जगत में ऊपर नीचे नहीं। जो ऑथोरिटी में है वो भी सेवक है, उनकी सेवा क्या है, अन्यों की आध्यात्मिक प्रगति को देखना, वो उनकी सेवा है। कोई मंदिर में ऐसा नहीं है कि कोई सेवक है कोई बॉस है, सब सेवक है। एक की सेवा है दूसरों की आध्यात्मिक प्रगति को देखना, अन्यों की सेवा है कि वो जो अपने गुरु की सेवा करने का प्रयास कर रहे हैं उसमें मुझे उनकी सहायता करना है। हमारे ऑथोरिटी हैं, जैसे प्रभु जी हैं, प्रणव प्रभु हैं, तो वो क्या, उनका कोई पर्सनल कुछ चल रहा है, वो तो जो गुरु महाराज की सेवा करना चाहते हैं वो प्रयास कर रहे हैं। तो हमारा क्या उद्देश्य है कि उनको असिस्ट करना है उनके गुरु की सेवा में। और वो जो हमारे गुरु हैं वो क्या कर रहे हैं, वो प्रभुपाद जी को असिस्ट कर रहे हैं उनके गुरु की सेवा में। तो इस तरह से वो गुरु शिष्य परंपरा की चेन चलती। और हम सोचे नहीं तो मैं तो इंडिपेंडेंटली कर सकता हूँ, मैं तो स्वतंत्र रूप से कर सकता हूँ, भगवान तो सब जगह है, भगवान तो हृदय में, भगवान तो घर पे भी हम अल्टर लगा के सेवा कर सकते हैं। तो हम भक्ति का जो प्रिंसिपल है वो हम समझ ही नहीं पाए। वही जो महाराज वो बताए कि आत्म अवलोकन और किसी ऑथोरिटी को अपने बारे में खुल के बताना, तब हम जीवन भर भक्ति कर पाएंगे। तो ये कुछ विषय थे, और काफ़ी कुछ इस पर डिस्कस किया जा सकता है दोनों तरह की भक्ति पर। तो अभी 8 बज गया है, तो यहाँ पे विराम लेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। किन्हीं का कोई प्रश्न है, कोई जिज्ञासा है तो पूछ सकते हैं। प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। बहुत अच्छा अवसर है अभी प्रभु जी से जो भी हमारे संशय हैं उनको दूर करने का। पीछे हैंड रेज, हाँ। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।
प्रभु जी मेरा एक क्वेश्चन है कि हम 16 माला कर रहे हैं, 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल फॉलो कर रहे हैं और हमारे अंदर द्वेष, ईर्ष्या, क्रोध, गुस्सा ये सब चीज़ें, तब भी हम भगवत धाम जा सकते हैं? या हम 16 माला कर रहे हैं, 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल फॉलो कर रहे हैं और हमारे अंदर ये सब अवगुण नहीं है, तो हम भगवत धाम तो भगवान क्या है? परम पवित्र है। परम धामम, क्या श्लोक है वो? पवित्रम परम ब्रह्म परम धामम पवित्रम इदम उत्तमम। भगवान क्या है? परम पवित्र है। तो अगर परम पवित्र के पास में जाना होगा तो हमें भी पवित्र बनना होगा, शुद्ध बनना होगा। प्रभुपाद बोलते हैं अगर अग्नि में प्रवेश करना है तो अग्नि जैसे गुण होना चाहिए। तो भगवान परम शुद्ध है तो हमें शुद्ध अवस्था में आना हो। तो अगर हमारे अंदर ईर्ष्या है, द्वेष है, दंभ है, तो हम भगवत धाम नहीं जा सकते। अगर हम 16 माला कर रहे हैं और 4 नियमों को पालन कर रहे हैं, लेकिन 16 माला निरपराध रूप से नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अगर हम द्वेष करेंगे, ईर्ष्या करेंगे, तो पहला नाम अपराध कर रहे हैं, है ना। जो भगवान नाम के प्रचार में लगे हुए हैं उनकी निंदा करना, वो पहला अपराध कर रहे हैं, गुरु की अवज्ञा कर रहे हैं। तो इस तरह से हम भगवत धाम नहीं जा सकते। तमोगुणी भक्ति के द्वारा नहीं जा सकते। शुद्ध सतों में जो भक्ति होती है उसी के द्वारा भगवत धाम जा सकते हैं। जी, और किसी का कोई प्रश्न है? तो जी मेरा एक प्रश्न है कि जैसे दीक्षा लेते हैं तो क्या हमें कोई, जैसे आपने बताया कि जिम्मेदारी लेना जरूरी है, तो क्या वास्तव में जिम्मेदारी लेना जरूरी है? दीक्षा लिया हमने तो जैसे हम कोई जिम्मेदारी ना लें, कभी आ गए मंदिर में, कभी नहीं आए, तो दीक्षा नहीं होनी चाहिए। फिर तो दीक्षा नहीं होना चाहिए। हाँ ठीक है जी, प्रश्न। मेरा यही प्रश्न था। तो मतलब हम शरणागति लेने के लिए लालायित हैं और दीक्षा लेने के लिए भी लालायित हैं, लेकिन जिम्मेदारी लेने के लिए कोई लालच नहीं है। तो वास्तव में क्या हम सही दिशा में हैं? तो चाणक्य पंडित एक जगह बताते हैं कि जैसे कोयला होता है, तो कोयले के ऊपर जब बहुत अधिक तापमान होता है और बहुत अधिक जब उसके ऊपर प्रेशर होता है तो कोयला हीरे में चेंज हो जाता है ना। तो उसी तरह से जब भक्त जिम्मेदारी लेता है और उसके ऊपर प्रेशर आता है और समस्याएं आती हैं, तो उसमें जितने भी अनर्थ हैं वो सब खत्म होना चालू होते हैं और वो एक परिष्कृत शुद्ध बन के निकलता है। तो अगर हम जिम्मेदारी नहीं लेंगे तो हम शुद्ध नहीं हो पाएंगे, हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और जिम्मेदारी लेना मतलब ऐसा नहीं है अभी किसी ने जिम्मेदारी लिया है कि बहुत जगह प्रचार करना है, बहुत सारे लोगों को जोड़ना है। कम से कम कुछ जिम्मेदारी हो कि हफ्ते में 2 घंटे सेवा के लिए आना है, हफ्ते में 3 घंटे सेवा के लिए आना है, या किसी के पास अधिक समय है तो हफ्ते में 1 दिन या 2 दिन या 3 दिन पुस्तक वितरण के लिए आना है। तो वो आश्रित भक्त और जो दीक्षित भक्त हैं उनका तो ये होना ही चाहिए कि कुछ ना कुछ जिम्मेदारी हो। जिम्मेदारी मतलब ये कार्य मुझे करना है, ये मेरी जिम्मेदारी है। घर में होता है ना कि देखते हैं घर में लक्ष्मी पर्याप्त है या नहीं है, फिर बच्चों का जो पढ़ाई चल रहा है वो ठीक चल रहा है कि नहीं चल रहा है, कोई बीमार तो नहीं है, हम अपने आप को जिम्मेदार समझते हैं। तो ये भगवान की गृहस्थी है। तो भगवान की गृहस्थी को कैसे चलाना है वो भी हमारी जिम्मेदारी है। नहीं, मेरी गृहस्थी तो मैं अपने घर पे रहता हूँ, आराम से हूँ, लेकिन मंदिर क्या है? भगवान की गृहस्थी। तो अपनी गृहस्थी के प्रति हम बहुत चिंतित हैं, लेकिन भगवान की गृहस्थी से कोई लेना देना नहीं है। तो भगवत धाम जाके क्या करेंगे फिर? भगवान सब तो सेवा कर रहे हैं, मैं तो क्या जिम्मेदारी लूँ, मैं बैठा हूँ। तो भगवान बोलेंगे आए किस लिए यहाँ पर? आध्यात्मिक जगत में जब सेवा ही नहीं करना है तो आध्यात्मिक जगत में आगे क्या करोगे? और एक जगह चाणक्य पंडित बताते हैं कि एक अच्छे चरित्र वाले व्यक्ति का गुण होता है कि वो जिम्मेदार होता है, गैर जिम्मेदार नहीं होता, चाहे वो भौतिक सेंस में हो। जैसे बोलते हैं ना
कि ये तो सरकारी काम है। सरकारी काम मतलब कोई जिम्मेदार नहीं है, ऐसे होता है। ऐसा नहीं कि हर जगह सरकारी काम ऐसे ही वो इसको बोल देता है, ये इसको बोल देता है, ये इसको बोलता है, किसी की जिम्मेदारी नहीं है ना, चल रहा है। ऐसे भक्ति में नहीं है। जो जिम्मेदारी लेगा, जो कंधे पे भार लेगा, उसका उतना ही प्रगति होगा, है ना। जैसे परिवार में अगर जैसे पहले संयुक्त परिवार में 6, 7, 8, 10 बच्चे होते थे, है ना। तो जो बड़े बच्चे हैं वो छोटे बच्चों को माता पिता की तरह देखते थे। उसी तरह से जो नए आने वाले लोग हैं तो पुराने भक्तों से इंस्पिरेशन लेंगे। अगर पुराने भक्त ही जिम्मेदारी नहीं लेंगे तो नए भक्त भी सोचेंगे, अरे प्रभु जी तो 4 साल से दीक्षित हैं और आते हैं संडे। तो जो प्रभु जी माता जी जो आ रहे हैं वो प्रभु जी बोलेंगे अपनी वाइफ से या माता जी अपने पति से बोलेंगे, अरे आपको इतना जाने की क्या ज़रूरत है, वो तो 4 साल से दीक्षित हैं और देखो आते हैं मंदिर में, बस 1-2 घंटे के लिए आते हैं, चले जाते हैं। तो आपको इतना मंदिर आने की क्या ज़रूरत है, आपको इतना सेवा करने की क्या ज़रूरत है। इसका मतलब हम अपने उदाहरण से गलत प्रचार कर रहे हैं। हम अपने उदाहरण से गलत प्रचार प्रस्तुत कर रहे हैं कि हमें जिम्मेदारी लेने की आवश्यकता नहीं है। जी तो जो नए भक्त रहते हैं उन्हें जो पुराने भक्त हैं मंदिर के, उनको कैसे ट्रीट करना चाहिए जिससे वो मतलब आगे आते रहे। जो पुराने भक्तों को नए भक्तों को कैसे ट्रीट करना है, मतलब अगर उसने कुछ छोटी सी भी गलती करी तो उसके ऊपर मतलब बहुत ज़्यादा डांट देंगे तो फिर वो अगली बार से आना बंद हो जाएगा। ओवरऑल इस तरह से होना चाहिए कि उनको प्रोत्साहन मिले। उनको हम जहाँ गलतियाँ कर रहे हैं वहाँ सुधार भी होना चाहिए, लेकिन ओवरऑल हमारा मूड कैसा होना चाहिए कि उसको प्रोत्साहन मिले आगे सेवा करने। तो कोई गलती कर रहा है तो हम उसको समझाएंगे, है ना। कभी कभी अकेले में भी समझाना होगा कि देखो आपने ये अच्छे से नहीं किया, आप सेवा अच्छी करते हैं, बढ़िया करते हैं, इसमें आप थोड़ा इम्प्रूवमेंट कीजिए। तो इस तरह से व्यक्ति को समझाएंगे तो उसको लगेगा कि हाँ। और जहाँ पे निरुत्साहित करने का होगा, अरे कैसे कर लिया, अरे कितना बड़ा अपराध कर दिया, दिमाग नहीं तुम्हारा, क्या करके, तो वो सोचेगा अरे यहाँ तो पूरा, तो कहीं कहीं जैसे वो कुम्हार होता है ना, अंदर हाथ लगाता है और बाहर ऐसे करता है। तो इसी तरह समझाना ही पड़ेगा, करेक्ट भी करना पड़ेगा, लेकिन सपोर्ट के साथ। तो फिर नए लोग हैं उनको एक फैमिली इन्वायरमेंट मिलना चाहिए, पारिवारिक माहौल मिलना चाहिए। उनको लगना चाहिए कि एक बड़ा परिवार है, बड़ी फैमिली है और इस फैमिली का मैं हिस्सा हूँ, तब वो रहेंगे। अगर पूरा बड़ा परिवार है, उस तरह से माहौल नहीं मिल रहा है और ईर्ष्या है, द्वेष है, वो एक दूसरे की तरफ देख नहीं रहे, एक दूसरे से बातचीत नहीं कर रहे हैं, तो क्या लगेगा, अरे बाहर के जगत में भी होता है और भक्तों के बीच में ही होता है, तो बाहर के लोगों में और अंदर के लोगों में क्या अंतर रहेगा। तो इसीलिए जो प्रचार कर रहे हैं, जो लेक्चर दे रहे हैं या जो लीडिंग पोस्ट पे हैं, केवल उनका जिम्मेदारी नहीं है, मंदिर में हर भक्त का जिम्मेदारी है। हर भक्त किसी के लिए प्रेरणा स्रोत बन सकता है और हर भक्त के दूसरे के लिए पूरा निरुत्साहित करने वाला ही बन सकता है। तो अभी हमें किसी को प्रेरणा देना अपने व्यवहार से या व्यक्ति को नीचे गिरा ही देना पूरा, इस तरह से। मेरा प्रश्न ये है कि तमाम शिक्षा लेने के बाद भी कई बार ऐसा होता है कि मन जो होता है वो सडनली हमारी शिक्षाओं के ऊपर हम पे आरोपित हो जाता है, उस समय हम गलत डिसीजन ले लेते हैं। तो प्रभु जी भी उसको कैसे ओवरकम करना चाहिए। तो मन मानता नहीं है, वो बाद में रियलाइज होता है कि यार ये अपने अच्छा नहीं किया। तो मन में क्या है, भोग करने की इच्छा है। शीतलांगा प्रभु हैं एक, वो अपने लेक्चर में बताते हैं भोग करने की इच्छा मतलब कुत्ते की पूंछ। संसार में भोग करने की इच्छा मतलब कुत्ते की पूंछ, ठीक है, मुश्किल है। तो जैसे आपने बताया कि इतना सब सुनना पढ़ने के बाद भी मन गलत डिसीजन ले लेता है, तो जब मन ऐसा लग रहा है तुरंत सीनियर के पास जाएं, तुरंत उनको कॉल करें,
तुरंत से बातचीत करें कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है, या वो बिज़ी हैं, बोलेंगे ठीक है आप शाम को कॉल करना, परसों कॉल करना, कल कॉल करना, उनसे बात करें, फिर निर्णय लें। खुद निर्णय नहीं लें। अगर आप भ्रमित हैं, आप समझ नहीं पा रहे हैं, तो बेटर है जिन पे हम विश्वास करते हैं उनको तुरंत जाएं, उनसे चर्चा करें और फिर आगे बढ़ें, खुद डिसीजन। तो जैसे वो भागवतम के 5वें स्कंद में आता है जड़ भरत, उसमें आता है कि मन तो बहुत परेशान करता है, क्या किया जाए, समझ में नहीं आ रहा है। तो जड़ भरत बोलते हैं मन को कंट्रोल करने के 3 तरीके हैं। पहला है मन को नेग्लेक्ट कर दो, सुनो मत। मन को है पड़ोसी जैसा है, पड़ोसी की कितने सुनते हैं, सुनते हैं पड़ोसी की, तो मन क्या है, पड़ोसी है, नेग्लेक्ट कर दो। दूसरा बोलते हैं कि मन को जो गुरु हैं उनको दे दो, मतलब जैसे गुरु बोल रहे हैं वैसा आप करते जाओ, और आपको गलत भी लग रहा है कोई बात नहीं, गुरु बोल रहे हैं तो करते जाओ। और एक तरीका और कुछ दिखाते हैं। तो ये इस तरह से जो हम गलत डिसीजन ले सकते हैं, गलत डायरेक्शन में जा सकते हैं, रुक जाएंगे। एज ए लीडर एक प्रश्न है कि जैसे दीक्षा के पहले लोग बहुत साधना करके दिखाते हैं कि मैं बहुत अच्छा कर रहा हूँ, ये देखिए मैंने ये सेवा किया, वो किया, सब करते हैं। तो दीक्षा के बाद उनका आता पता ही नहीं रहता है, मतलब कितना ही बोलेंगे कि साधना चार्ट भरिए, बताइए, कुछ चर्चा कीजिए, कभी नहीं होती। मतलब पता ही नहीं रहता कि वो लोग क्या कर रहे हैं। तो इसे कैसे हैंडल करना चाहिए, और जो भक्त दीक्षित हैं उनको कैसे देखना चाहिए इस चीज़ को? एक्चुअली हर जगह ये, हर मंदिर में है, हर मंदिर की एक कॉमन समस्या है कि जब दीक्षा से पहले सबसे सिंसियर भक्तों की लिस्ट में आते हैं, हर चीज़ के लिए तैयार होते हैं, और दीक्षा के 2-3 साल के बाद धीरे धीरे धीरे, तो उसके बहुत सारे कारण हैं। एक कारण ये है कि हमें लगता है कि दीक्षा हो गई, बस हमने क्या बोलते हैं, झंडा फहरा दिया, बस हो गया, दीक्षा हो गई और पूरा हो गया। कुछ भक्त ऐसे होते हैं कि भक्ति में मिल जाने के बाद मानसिक शांति मिलेगी, जीवन साफ सुथरा हो जाएगा, सात्विक जीवन हो जाएगा, घर का माहौल ठीक हो जाएगा, अब वो हो जाता है, अच्छा हो गया। अब उनको लगता है अब इतना प्रयास करने की क्या ज़रूरत है, घर में सुख शांति है, सात्विक सब कुछ बनता है, और सब भगवान को भोग लगाते हैं, शांति में जीवन, और क्या चाहिए मुझे। अभी ज़बरदस्ती सर्दियों में सुबह उठ के स्नान करके मंगला आरती जा रहे हैं, बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने जा रहे हैं, इतने कष्ट ले रहे हैं, अपना घर में शांति से जी रहे हैं। तो मतलब वो भक्ति किस लिए आए थे, शांति प्रिय जीवन के लिए आए थे वो भक्ति में। तो उनको शांति प्रिय जीवन मिल गया। किसी को बहुत एक्साइटमेंट होता है, दीक्षा 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 हो गया, एक्साइटमेंट पूरा हो गया, है ना। किसी को तो अलग अलग कारण होते हैं। एक तीसरा कारण होता है कि शुरुआत में जो भी करते हैं सब अच्छा लगता है, लेकिन टेस्टिंग कब होती है, सालों साल में क्या करते हैं। तो पिछले शुरुआत के 2 साल में एक्साइटमेंट है, अब होगा अब होगा अब होगा, हो गया, अच्छा लग रहा है, अब तो मैं दीक्षित हो गया, अच्छा लग रहा है। 1-2 साल बाद अब तो नॉर्मल हो गया सब, और फिर कुछ किसी से कुछ समस्या हो गई कुछ, तो उसकी वजह से भी, तो अलग अलग कारण हो सकते हैं। केवल इनसिंसियरिटी नहीं है, या तो शांति पर जीवन मिल गया, या भक्ति में जो एक रोमांच था वो चला गया, भक्ति की जो फ्रेशनेस है वो चली गई, द्वेष हो गया, सेवा अपराध हो गया, वैष्णव के प्रति अपराध हो गया, हमारी अपेक्षा कुछ थी और हमें मिला कुछ, हमें अपेक्षा पता नहीं क्या सोच के आए थे, और हम सोच रहे हैं अरे हाँ तो ऐसा है। तो धीरे धीरे दीक्षा के बाद भक्तों के संग से हम दूर चले जाते हैं। इसीलिए एज ए लीडर वो स्वयं या अन्य भक्तों के माध्यम से उनको वापस बुलाने का प्रयास करना, सेवा में दोबारा लगाने का प्रयास करना, वो हमें करना चाहिए। और फिर जितना वो स्वीकार करें वो उनके ऊपर है। अब बच्चे तो हैं नहीं, दीक्षित हो चुके हैं, तो हम अपनी तरफ से प्रयास तो करते रहेंगे, लेकिन अगर अभी वो कितना उसको एक्सेप्ट करते हैं वो उनके ऊपर है। जी ओके, तो यहाँ पर विराम लेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे। शिल प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भागवतम की जय।